तो हेलो दोस्तों, आपको यहाँ पर आज पता चलेगा कि आपने कितने नंबर का पेपर कर दिया है। जो आपका 16 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, तो कुछ लोगों ने बहुविकल्पी आपने गलत भी लगाए होंगे, कुछ ने सही भी लगाए होंगे। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि बहुविकल्पीय कौन से सही थे, कौन से आपको लगाने थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे और लास्ट में दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो कि आपको कुछ पता भी नहीं था कि ये भी प्रश्न आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम बताते हैं। यहाँ पर समय दिया था 3 घंटे 15 मिनट और 100 अंक का पेपर ये था दोस्तों। यहाँ पर इसका कोड भी आप लोग देख दे 302 ZL। ये दोस्तों यूपी बोर्ड का पेपर है। खंड आपका का है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम था वो दोस्तों आपका ब्राह्मण था। इसमें ये ऑप्शन आपका सही था। आपका खा है इसमें बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो वो दोस्तों आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आपको पता होगा इन्होंने 4 उपन्यास लिखे थे, जिसमें आपका चारूचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा और नामदास का पोता और पुनर्नवा, ये आपके थे। तो इसमें दोस्तों ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यहाँ नीचे देखिएगा, अशोक के फूल किस विधा की रचना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बताना था कि अशोक की फूल किस विधा की रचना है, तो वो दोस्तों आपकी थी निबंध। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख लीजिए आपने कितने नंबर सही करे हैं, उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार हैं वो दोस्तों आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नीचे देखिए, इसमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दिया है नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं गद्य में आपकी कहानी, नाटक, उपन्यास ये 3 आते हैं। आत्मकथा इसमें नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको देख लीजिए, आगे प्रश्न हम देखेंगे और साथ ही दोस्तों आपको ये पता भी चल जाएगा, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे उनको पता चलेगा कि पेपर का क्या स्तर रहा है, किस प्रकार का पेपर आया है। तो आगे हम प्रश्न देखेंगे। ये देखिए दोस्तों आपका प्रश्न 2 दिया है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। क्वेश्चन बैंक में ये प्रश्न नहीं है, तो इसको आप लोग गूगल पे देख सकते हैं सर्च मारकर। यहाँ आपको नीचे देखेंगे हरिऔध का पूरा नाम है, तो आपको पता होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये इनका पूरा नाम है। तो नीचे आप देखेंगे छायावाद की मुख्य विशेषता है वो दोस्तों आपकी प्रकृति चित्रण, ये आपकी मुख्य विशेषता है इसकी। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है वो दोस्तों आपको कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। तार सप्तक के संपादक हैं। सभी स्टूडेंट को पता है कि तार सप्तक के संपादक जो हैं वो आपके अज्ञे जी हैं। और दोस्तों इसका जो संपादन हुआ था वो 1943 ईस्वी में हुआ था। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके गद्यांश आए थे वो आपका कौन से चैप्टर के थे। यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये गद्यांश दिया था और इसके अथवा में ये देखिए दोस्तों, इसके अथवा में गद्यांश दिया था ये, राष्ट्र का स्वरूप मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। यहाँ पर देखिए राष्ट्र के, ये दोस्तों राष्ट्र के बारे में बताया है इसमें। तो राष्ट्र का स्वरूप इस पाठ का नाम था और इसके जो रचयिता हैं वो आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने सही किया होगा अगर आपने ये किया है। नीचे आप देखेंगे प्रश्न 4 था आपका 10 नंबर में, ये आपका दिया था निम्नलिखित पद्यांश। यहाँ पर आपको पद्यांश दिया था, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए पवन दूतिका ये चैप्टर का नाम है और इसके जो रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध। यहाँ आप लोग यहाँ से भी देख सकते थे कि जो यहाँ पर है पवन की बात की गई है, तो आपको पता होगा कि पवन की बात किस चैप्टर में की गई थी, वो है पवन दूतिका। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते थे, अथवा में आपका ये दिया था। तो आगे आप लोग देखेंगे प्रश्न और किस प्रकार के थे और बहुविकल्पी आपने हिंदी व्याकरण में सही लगाए हैं या नहीं। यहाँ पर दोस्तों जो देखिए, इसमें आपको साहित्य परिचय देते हुए उनकी एक कृति का उल्लेख करना था। यहाँ पर दोस्तों आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आपको ये 3 दे दिए गए थे। और दोस्तों इसमें नीचे कवि में दोस्तों इसमें आपके जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा को छोड़कर तीनों दे दिए गए। लेकिन लगातार ऐसा होता था कि जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा का पूछा जाता था,
लेकिन इस बार जो पेपर का स्तर है वो बहुत ही चेंज है। यहाँ देखिए, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर दोस्तों इसका पंचलाइट और ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखना था, वो भी अपने शब्दों में किस प्रकार हम उसको परिभाषित या बता सकते हैं। अथवा में देखेंगे आप लोग, बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये भी दोस्तों आपको अधिकतम 80 शब्द तक बताना था। नीचे आप लोग देखेंगे, आपको यहाँ तक क्लियर है। देखिए, सत्य की जीत खंड काव्य के कथानक पर प्रकाश डालिए। यहाँ दोस्तों आपको कथानक दिया है और नीचे दिया है वो दोस्तों आपका युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण है। अथवा में आपको चरित्र चित्रण करना है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, अपने स्टेट के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा है। आगे हम लोग देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपका यहाँ से खंड खा स्टार्ट होता है, जो कि आपको संस्कृत में दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे दिए गए संस्कृत गद्यांश, ये आपका गद्यांश है और ये नीचे वाला पद्यांश है। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ पर इसे देखेंगे मालवीय, तो यहाँ पर आपको याद आ जाएगा इससे देख के कि ये महामना मालवीय के पाठ से लिया गया है। तो आप कुछ स्टूडेंट ने कर दिया होगा तो सही है, अगर किसी ने गलत भी किया है तो दोस्तों अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब का हो पछताए से जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ दोस्तों, कुछ नहीं हो सकता। अब नीचे आप इसमें देखेंगे खा दिए गए श्लोक, ये दोस्तों आप लोग श्लोक देख लीजिए। दोनों दोस्तों ये श्लोक सुभाषी रत्नानी पाठ से हैं, लेकिन इसमें जो है इसका जो है हिंदी अनुवाद वो आसान है। प्रश्न 9 है आपका, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आप लोग यहाँ देखिए, हाथ पीले करना यानी विवाह करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी सही और उचित का न्याय करना। आप लोग इन्हें या फिर आपने जो भी और किए हैं सही किए होंगे तो आप लोगों को नंबर पूरे मिलेंगे दोस्तों। और आप लोग यहाँ पर पेपर देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार का पेपर आया है। आगे हम प्रश्न देखेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें रमेशा का संधि विच्छेद है, तो दोस्तों इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रमा प्लस ईशा, ये आपका सही ऑप्शन होगा। और नीचे दिया है इतियोक्तम का सही संधि विच्छेद है, तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा इति प्लस उक्तम, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नीचे आपका थर्ड ऑप्शन दिया है उभावपी का सही संधि विच्छेद है, तो वो दोस्तों आपका है उभो प्लस अपी, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर है। तो आगे हम इसमें ऑप्शन देखेंगे। ये देखिए, विभक्ति और वचन के अनुसार चयन करना है, तो आपका है आत्मनिष्ठ शब्द में विभक्ति और वचन है, तो वो दोस्तों आपका सप्तमी विभक्ति और एक वचन है, ये आपका ऑप्शन राइट है इसमें। नीचे आप देखेंगे नामनिष्ठ शब्द में विभक्ति और वचन है। यहाँ पर दोस्तों ये आपको क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया है, तो आप लोग इसे कर लेना, इसमें आपके ये ऑप्शन है। तो आगे हम और प्रश्न देखेंगे। ये दोस्तों आपके बहुविकल्पी प्रश्न चल रहे हैं जो आपको 1 नंबर में दिए थे। ये दोस्तों आप लोग यहाँ प्रश्न देखेंगे, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है, यानी द्रव और द्रव्य, तरल पदार्थ और धन, धन और धान्य, दान और देने योग्य, दवा और दया। यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर था वो आपका तरल पदार्थ और धन, ये आपका सही ऑप्शन था। आपको नीचे देखेंगे हरि और हर, विष्णु और शंकर, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। नीचे आप देखेंगे एक शब्द के 2 अर्थ लिखना था आपको, तो तात यहाँ पर पुत्र, पिता, मित्र और भाई, ये आपके 4 इसमें अर्थ लिख दिए। नीचे आपका दिया है तीर, किनारा, वर्ण, सीमा और कुल, सब, परिवार या वंश, ये आपके इसमें 2 ही लिखने थे दोस्तों। मैंने ये आपको 3 ये 4 बताए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 2 लिखने थे, तो आपने सही लिखे हैं, ये आपको देखना है। नीचे आपका दिया है जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं हम। तो इसमें दोस्तों आपका जो ऑप्शन इसमें इस प्रकार का नहीं दिया है, तो वातानुकूलित ये इसका ऑप्शन होता। इसमें दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि इसका अर्थ इसमें कौन सा सही है, उसी हिसाब से आप सही कर सकते हैं। यहाँ आपको नीचे देखिए पीने की इच्छा रखने वाला, तो वो दोस्तों आपका होता है पिपासु, ये आपका ऑप्शन इसमें सही था। तो आगे हम देखेंगे और प्रश्न क्या थे। ये देखिए दोस्तों, हमने दिया था 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। आपके यहाँ 4 वाक्य थे, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपने जो भी सही किए होंगे, ऐसे यहाँ पर देखिए
तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। ये दोस्तों आपका शुद्ध वाक्य है। कानपुर एक औद्योगिक नगर है, तो इसमें दोस्तों कानपुर एक औद्योगिक नगर है। यहाँ पर दोस्तों एक मात्रा है, यहाँ पर दो मात्रा है। आपको इस प्रकार से लिखना था। नीचे आप देखेंगे श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव बताते हुए उसका उदाहरण लिखना था। ये दोस्तों आपको 2 नंबर में दिया था। नीचे है आपका खा अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण। दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण दोनों बताने थे। नीचे आपको पत्र आया था, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखिए जिसमें अपने गांव में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। अथवा अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निवारण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। यहाँ पर आपको प्रश्न आपका 14 दिया है कि निबंध लिखना है अपनी भाषा शैली पर। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए हैं। आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की उपलब्धियाँ, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, मेरा प्रिय साहित्यकार, जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम, भारत में कृषि क्रांति। तो ये दोस्तों आप लोगों ने पेपर देख लिया होगा कि किस प्रकार का पेपर आया है और इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शन सही लगाने थे। दोस्तों अब कुछ नहीं हो सकता, जैसा भी आपको पेपर करना था तो कर लिया। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ईयर और 10th वालों के लिए अच्छी बात है कि उन्हें नए पेपर मिल चुके हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।